जिन्होंने समझ के रखा है कि शरीर को ही भोजन रस देता है, उनके पास सर्वांगीण बोध नहीं है। वो शरीर को ही रस नहीं देता है, चित्त को रस देता है। शरीर को रस देता है अल्प, चित्त को रस देता दीर्घ। जिस धातु का वृद्धि होती है शरीर में, उस वही चित्त में प्रमन होने लगता है। जैसा आहार करोगे, उत्तेजित करोगे तो उत्तेजना आएगी, शाम करोगे साम्यता आएगी। समझ रहे ना? अब वो उसका कारण क्या है? चेतन धातु है, भोजन धातु है। धातु का धातु पर असर पड़ता है, यही रासायनिक क्रिया है। इसलिए कषाय, पाहुड़, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, इन ग्रंथों को समझो। लब्धि सार, छपड़ा सार, जिसको उन्होंने नो क्रम शब्द का प्रयोग किया है, वो नो क्रम क्या है आप अनुभव कर लेना। यदि शरीर में रज और शुक्र की वृद्धि नहीं होती है तो काम विकार नहीं हो सकते। और उसकी वृद्धि कारण क्या है? भोजन। जब भोजन गरिष्ठ होता है, वो अधिक होता है, तो तुम्हारे विकार आएंगे। विकार आएंगे, मन चलयमान होने लगता है। वायु ना चले तो ध्वजा ना हिले। वायु चलती है, ध्वजा हिलती है, फहराएगी। तो जो भोजन की वायु चलती है तो मन हिलने लगता है, मन अशांत होने लगता है। और ये आप मन को शांत करना चाहते हो तो भोजन पर नियंत्रण करो। रसना का नियंत्रण ही सभी इंद्रियों का नियंत्रण है। रसना का नियंत्रण ही सभी इंद्रियों का नियंत्रण है। रसना का नियंत्रण ही निर्गंत गुरु सभी इंद्रियों का नियंत्रण है। संपूर्ण इंद्रियों का नियंत्रण है, मन का भी नियंत्रण है। भोजन, श्वास, भाषण, इन पर नियंत्रण करो। भोजन, श्वास, भाषा पर नियंत्रण करो। दूसरी जगह क्यों भटकते हो? श्वास कार्य से क्यों? मैं ज्ञानानंद से बोल रहा हूं, उन्हें अभी प्रयोग करके देख लीजिए। आप करो प्रयोग, श्वासों को देखो, चित्त भटकने से भी रुकता है। ऐसा नहीं, जब मन में अशुभ विकार आएंगे, कसाय भाव आएंगे तो श्वासें बढ़ जाएंगी। श्वासों पर नियंत्रण करो। विषय पकड़ो, मैं अभी समझा रहा हूं, सब ठीक से बैठ जाओ। श्वासों पर नियंत्रण करो। आंख बंद नहीं करना, तुम श्वासों पर नियंत्रण करो। देखो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी श्वास चल रही है, इसे जानो। जानो, श्वासें चल रही हैं आपकी, जानो। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी,
गति नहीं बढ़ाने, जानना है मात्र। बोलो मन कहाँ जा रहा है? ईमानदारी से मन कहाँ जा रहा है? बोलो बोलो ईमानदारी से। कहीं नहीं जा रहा ना? शांति मिल रही कि नहीं? ठहरिए, शांति मिल रही कि नहीं? मिल रही? अब सुनिए, जिसे पातंजलि अथवा अन्य बुद्ध आदि सांसों पर विचार करा रहे हैं अथवा निर्विचार होने का विचार करा रहे हैं, वे आपको शरीर में ही लगा रहे हैं। शरीर भांग मना प्राण पुद्गला नाम, हमने आपको श्वास की बात की, वो भी पुद्गलिक है। अंत में तो पुद्गल पर ही ठहरे हो, लेकिन शांत हुए हो। तो जैसे तुम श्वासों को तुम जानते थे, पहचानते थे, इसलिए तुम जल्दी शांत हो गए। उपयोग को उपयोग में स्थित कीजिए। मैं चैतन्य हूं, अब करो ध्यान। मैं चैतन्य हूं, ऐसा जानो 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 जानो। प्रश्न नहीं करना अभी, यदि आप तो जानो, यही मूर्ता है। तुम चेतन हो, लेकिन तुम्हें पता ही हम चेतन है कि नहीं। चेतन होने पर उपयोग चेतन में नहीं है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप चेतन अवश्य हो, उपयोग स्वाभाविक हो, पर उपयोग में उपयोग नहीं है। संपूर्ण उपयोग पर में है। जो जो इंद्रियों से जान रहे देख रहे सब पर में है। पढ़े जरूर है, पढ़ना नहीं सीखा आज तक। साइन बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है, पुलिया संकीर्ण है, तो निर्णय साइन बोर्ड नहीं करेगा, पुलिया भी नहीं करेगी, ज्ञान करेगा। आप हमारे शब्द को साइन बोर्ड मानिए। मैं चेतन हूं, अब करो निर्णय कौन हूं। बाह्यार्थ पे जाइए। इसका बाह्यार्थ अंतरात्मा है। इसका बाह्यार्थ कौन है? अंतरात्मा है। अब पकड़ो विषय को। विधि निषेध को समझो ना। सत्ता में तुम्हारा उपयोग रखा, तुम्हारे उपयोग में उपयोग ही नहीं है। इस पर सरस शब्द बलवंता, इस पर दृष्टि है। इस पर रसगंध वर्ण शब्दस्थ था, इंद्रियों के अर्थ हैं। इन अर्थों पर दृष्टि है। चैतन्य पर तो उपयोग पूर्वक दृष्टि ले जाना पड़ेगी। बैल सामान से घूम रहा है तो कोई काम नहीं होता। बैल सामान से घूम रहा है, कोई काम नहीं होता। काम कराना है तो बलपूर्वक बैल को फिर मोड़ना पड़ता है। ओ विषय पकड़ो। बैल सामान घूम रहा है, कोई प्रसाद नहीं है, किसी को कोई शक्ति नहीं लगती। उसे काम लगाना है, काम में लगाना तो उसको बलपूर्वक खींच करके लगाना पड़ता ज्वारी में। तो ऐसे हो रहा है तो समझ में नहीं आता कि इसके लिए कोई मेहनत है कि नहीं। जब हम काम कराना चाहे तब तुमको पता चलता है कि अरे अब इसको बलपूर्वक पकड़ के लाए हैं। तो कितने ऐसे जीव हैं विश्व में जो जीवन की अंतिम श्वास मर गए बेचारे। यही सोच पाए मैं जीव हूं। जीते रहे, जीव को नहीं समझ पाए। ये रहस्य को समझिए। संपूर्ण मोक्ष मार्ग जीव तत्व को जानने पर है।
जब तक जीव तत्व का ही ध्यान नहीं है, मेरी सारी साधना मृतक की साधना चल रही है। मृतक की साधना है। यो न वेति, यो न वेति। तो ये आप अध्ययन कर रहे हो, उसका प्रयोग करो आगे समझ में। इसलिए उपयोग, तुम जीव हो, ये तो जगत जानता तुम जीव हो। मिश्री मीठी है, जगत को मालूम मिश्री का क्या क्या प्रयोग होता है, कैसे करना पड़ता है, ये पता होना चाहिए। देखो ऐसा है, आप लोग व्यवहारी मूढ़, तो व्यवहारी मूढ़ों को तो समय सार खंडन करते ही बनता है। समय सार भी रखेंगे तो खंडन की रखते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि भाई मोड़ी 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 का ध्यान करने से धातु क्षय हो जाती है। सुनिए ध्यान से, मोड़ी मोड़ी का ध्यान करने से शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है, और मोड़ा मोड़ा का ध्यान करने से शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो परमात्मा का, आत्मा का ध्यान करने से कर्मों की शक्ति नष्ट हो जाती है। आपको बोध ही नहीं इस बात का। अंधे आदमी ने कभी नहीं देखा, बोलिए आगे। न मोड़ी के अंगों को न मोड़ा के अंगों को देखा, बोलिए आगे कुछ बोलो। ठहरो ध्यान से, चलो स्पर्श भी नहीं किया, उसको बिल्कुल जेल में बांध के रख दिया है। आप अज्ञानता से भरे शब्द बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको बोध होना चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ, वेद कर्म की उदीर्णा से विकार आएंगे, भोजन करेगा, तुम पहले बोल लीजिए फिर हम बता रहे हैं आपको। अज्ञान तवर व्यवहार मूढ़ी जनों, अरे व्यवहार मूढ़ो समझो जरा, आपको बोध होना चाहिए। शुद्ध प्रजान भूया सब से काम भोग बंद का ये सुनो सुनो भी तस्स। अरे आपको ज्ञान होना चाहिए, बछड़े को माँ के थन किसने पकड़ाया। तो ऐसे ही काम विकार की भूख जो है ना, वे सारी अनुभूति खड़ी करा देती है। ऐसा ही है बालक, आप गोमट सा जीव कांड पढ़ने वाले छात्र हो, इसलिए हाँ, आप विश्वास मानिए, ये दृष्टांत एक देश है तुम्हारा, भी शंभू में आप पढ़ने वाले हो। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये गलत भ्रम में पड़े मत रहना आप। उसको जो भी अनुभव आ रहा है वो अनुभव कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान ही अनुभव लेता है। और 25 कसाई जो बैठी ना, सुनिए चलो, अभी तुम फिर कल मिलना, 15 चलने भी आपको। लेकिन सार इतना समझ लीजिए कि हाँ, तो ये आपके संस्कार अनादि के चले आ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वर्तमान में तुम कोई कहीं भी कर दो, रख दो, जन्मांध के भी संतानें देखी जा रही हैं, ठीक है। और जिनके इंद्रिय काम नहीं के नपुंसक, उनके और तीव्र कसाएं भड़क रही हैं, ठीक है। इसलिए अपरिचित रखने से विकार नहीं आएंगे, ये मत समझाओ। परिचित होने पर भी अपने को संभालता है, वही विकारों से बच सकता है।
शुद्धात्मा 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 शुद्ध, तो वहाँ पे शब्द ही को पकड़े बैठे ना, उस चीज के बारे में जानते हैं शुद्धात्मा है क्या। मंगला शब्द बहुत सीखा था